Hello everyone, this is Kunal Shah, Head of Commodity Research from Nirmal Bang, and we are going to take you through the monthly outlook on bullions for the month of October. So September was the month where we were expecting prices to move up by the first half of the September. In the second half, some softening, but in fact, second half turned out to be a more ferocious one, and we've seen gold and silver making all-time highs. So हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर में सितंबर महीने में तेजी रहेगा, बिकॉज फेड का मीटिंग था. फेड 50 बेसिस पॉइंट से अपने इंटरेस्ट रेट को कट किया और बड़ी डोविश कमेंट्री दी, आगे जाके भी इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए इंडिकेशन दिया. बट दैट वाज नॉट ऑल. जैसे फेडरल रिजर्व ने अपना 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी अपना रेट कट किया, स्विस नेशनल बैंक ने भी अपना रेट कट किया, और उसके बाद एंड में चाइना ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला 50 बेसिस पॉइंट से. चाइना ने भी अपना इंटरेस्ट रेट आरआरआर रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट जो कैपिटल बैंक्स के पास रहती है उसमें 50 बेसिस पॉइंट का कट किया. सो ये एक बहुत ही एग्रेसिव मंथ रहा सितंबर में. हमने देखा गोल्ड $2520 से $2700 का तक का मूव, ऑलमोस्ट $180 का मूव आते हुए देखा हमने गोल्ड में. सिल्वर $27.5 से सीधा $32, तकरीबन $4 का अपसाइड हमने सिल्वर में आते हुए देखा. सो MCX में 80,000 से सिल्वर के प्राइसेस 92,000 तक चले गए, और MCX में हम गोल्ड जो ट्रैक करते हैं, गोल्ड के प्राइसेस 72,000 से बढ़ के सीधा 76,000 के आसपास ट्रेड हो गए. सो 4,000 रुपये की अपसाइड हमने MCX पे देखी है, और जहाँ तक सिल्वर की बात है 12,000 रुपये की अपसाइड हमने MCX पे आते हुए देखी है. सो व्हाट इज़ इन द स्टोर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर में क्या लग रहा है? सो सबसे पहले हम फोकस करेंगे व्हाट आर द की थिंग्स टू वॉच आउट फॉर. सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखनी है वो है जॉब डेटा. सो वेदर अमेरिका में जॉब के डेटा और ख़राब हो रहे हैं कि स्टेबल हो रहे हैं. सो जॉब मार्केट के डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा, जॉबलेस क्लेम्स, ADP एम्प्लॉयमेंट, ये सब डेटा के ऊपर ज़्यादा वेटेज रहेगा, और ऑब्वियसली इन्फ्लेशन के डेटा. बट मेन जो फेड ने अपनी स्पीच में कहा था कि जॉब मार्केट अगर कमज़ोर होती है तो आने वाले महीनों में और एग्रेसिव. सो 2024 एंड होने के पहले और 50 बेसिस पॉइंट का एक, और 25 बेसिस पॉइंट वन मोर टाइम. सो तकरीबन मार्केट 50 to 100 बेसिस पॉइंट के बीच में और रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रही है. एज ऑफ नाउ US इकोनॉमी, GDP US का काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया था 3%, बट इसके बावजूद भी हमको लग रहा है कि और रेट कट्स आर इन द स्टोर. नाउ दैट इज़ द वन साइड. द सेकेंड साइड is even more bullish for gold and silver, that is geopolitical one. So अगर आप देखेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में, यूक्रेन has done multiple attacks on Russia, Russia has done major attacks on Ukraine. Okay, so overall हमने देखा है कि दोनों ने एक दूसरे पर काफ़ी अटैक किए हैं. गोल्ड has reacted towards it. सेकेंड, इसराइल ने अपने अटैक लेबनान पे एग्रेसिव अटैक्स कर दिए हैं. सो जहाँ पे हमने देखा है कि लेबनान, येमेन, ये सब कंट्रीज़ के ऊपर एग्रेसिव अटैक्स किए जा रहे हैं. सो फुल रीजनल क्राइसिस होने के लिए भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है. एक साइड पे फेड रेट कट कर रही है, स्विस नेशनल बैंक रेट कट कर रही है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक रेट कट कर रही है, और दूसरी साइड पे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ते जा रहा है. सो नाउ व्हाट दिस हैज़ टू डू विद गोल्ड. फॉर एग्जाम्पल, ईरान गेट्स इन्वॉल्व इन दिस वॉर. तो अगर ईरान इन्वॉल्व होता है तो ईरान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो, जैसे US ने रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को फ्रीज कर दिया, तो ईरान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को वो फ्रीज कर देगा तो क्या होगा. सो इरानियन सेंट्रल बैंक इज बाइंग गोल्ड. सऊदी अरेबिया इज एग्रेसिवली वांटेड टू डाइवर्सिफाई इट्स रिजर्व इनटू गोल्ड. ऐसे हमने न्यूज़ आते हुए देखे थे दैट सऊदी अरेबिया इज ट्राइंग टू बाई गोल्ड फ्रॉम स्विट्जरलैंड एज मच एज दे पॉसिबल. तो ये सब न्यूज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक जो ये साल भी 1,000 टन, 2023 में 1,000 टन सेंट्रल बैंक ने गोल्ड लिया था, 2022 में 950 टन लिया था, 2024 में 1,000 टन, तो ये 4,000-4,500 टन की मार्केट में 1,000 टन तो गोल्ड सेंट्रल बैंक ले रही है. और आगे जाके अगर सबको डी-डॉलराइजेशन प्रोसेस होने वाली है तो सब सेंट्रल बैंक इनके लिए भाव कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनका अगर रिजर्व ही US फ्रीज करने वाला है या कर सकता है, ऐसा फियर है, तो वो लोग तो कोई भी भाव में गोल्ड ले गए. तो गोल्ड में कोई बड़ी मंदी नज़र नहीं आ रही है. करेक्शन छोटे मोटे कोई भी रीज़न से आ सकते हैं. कभी जॉब का डेटा अच्छा आ गया,
या इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ के आ गया तो 50 से $80 का करेक्शन आ सकता है। अभी आज जब मैं ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था तब अराउंड 2685 गोल्ड का रेट चल रहा है। सो $2600 तक जा सकता है या $2580 तक जा सकता है, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फिर से $2400 हो जाएगा या $2200 हो जाएगा। नो, दैट इज नॉट द केस। सो डिप्स पे गोल्ड अक्यूमुलेट कीजिए, 74,500 आता है, बेस्ट टाइम टू बाय। इंडिया की ज्वेलरी डिमांड कम है बिकॉज ऑफ द हायर प्राइजेस, 15-20% का हिट आ सकता है, बट दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट ज्वेलरी डिमांड। मैं गोल्ड ETF की आपसे बात करूंगा। गोल्ड ETF का होल्डिंग जो आई थिंक 2 से 3 महीने पहले ग्लोबल गोल्ड 85 मिलियन आउंस से कम होकर 79.2 मिलियन आउंस आ गया था, वो फिर से बढ़ के 85 मिलियन आउंस हो गया है। सो ETF भी गोल्ड बाई कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक भी गोल्ड बाई कर रहे हैं, तो गोल्ड बेचना क्यों है? गोल्ड बने रही है। 3 महीने के व्यू से गोल्ड नहीं लेना चाहिए। अभी अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल की व्यू से इन्वेस्ट कीजिए। धीरे धीरे गोल्ड विद वॉलेटिलिटी $3000 की ओर जाता हुआ दिख रहा है मुझे। मैं डिप करेक्शंस जो भी आते हैं उसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों बाई करने के लिए रिकमेंड करूँगा। सिल्वर सितंबर महीने में कहाँ भी 90,000 के आसपास आता है तो सिल्वर बाई करना चाहिए, 74,500 के आसपास गोल्ड बाई करना चाहिए, और फिर से ये गोल्ड 77,000 की ओर जाएगा, सिल्वर 95-96,000 की ओर जाएगा 1 से 1.5 महीने में, ऐसा व्यू मेरा बन रहा है। सो बाय एट डिप्स। की रीजंस: वर्सनिंग जियोपॉलिटिक्स, expectation of aggressive interest rate cut, or third, central banks and ETFs will continue to buy gold irrespective of the rate. So buy at dips, outlook even अक्टूबर महीने के लिए अच्छा ही लग रहा है। Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.